एक्सी साहब, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई है, क्या कुछ उद्देश्य है, क्या बताना चाहिए? उद्देश्य हमारा ये है कि हमारे अक्षेत्र के दानवीरों ने और बहुत कठोर परिश्रम करके संस्था बनाई थी कन्या कॉलेज, और उसके लिए खरखोदा एजुकेशन सोसाइटी भी बनाई थी। उसके लिए चुनाव होते आए थे। अब की बार मैंने भी फाइट किया था, क्योंकि लोगों की ये डिमांड आई कि भाई इस संस्था को हमने बहुत ऊंचे ले जाना है, करीब करीब हम इसको यूनिवर्सिटी बना के छोड़ेंगे, आप एक बार इसमें थोड़ी पारदर्शिता ले आओ। अभी ये चुनाव जो है ना, कुछ ऐसा शक है कि ये वैसे चुन लेते हैं अपने अपने आदमी। तो हमने चुनाव मैंने ही फार्म भरा उनके कहने पे, और हमने चुनाव प्रचार भी किया, सारी चीज हुई। लास्ट में जाके पता लगा कि इसमें कोई वैधानिक त्रुटियां रहेगी, जिसके कारण इसको आगे पोस्टपोन करना पड़ा। जब हमने अपने मान्य आरओ से बात की, रिटर्निंग ऑफिसर से, बड़े विद्वान आदमी हैं, हमारे यहाँ के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं, सुलझे आदमी हैं। उन्होंने बताया भी फॉर्मेलिटीज सभी पूरी की जा चुकी हैं। जैसे वो दरखास्त मैंने भी देखी थी एक, उसमें ये मेन आरोप ये था भाई 6 महीने पहले एक आम सभा की मीटिंग करके और तब जो है इलेक्शन जो है ना घोषित करना होता है। तो इलेक्शन तो घोषित हो चुका था। दूसरा ये भाई समिति जो के पास जो पैसा है, जो फंड है, वो इसमें कन्या कॉलेज में या सरकार में जमा करना चाहिए था। तो इसके लिए ये बताया गया है कि भाई जो पैसा था, अगर समिति आगे सरेंडर करे कि भाई हमने कॉलेज निर्माण के लिए शर्त बनाई थी समिति, और वो कॉलेज जो बन गया, अब हम इसको सरेंडर करते हैं, हमारा नंबर कैंसिल किया जाए, तब वो पैसे या तो कॉलेज में जाए या सरकार में जाए, या समिति जो फैसला करे। जब तक समिति जिंदा हो, पैसा समिति में ही रहेगा। ऐसा कोई इसमें वैधानिक प्रावधान नहीं है। जैसे फिर उन्होंने मना कर दिया कि कॉलेज में इलेक्शन नहीं होंगे। कॉलेज में इलेक्शन नहीं होने के लिए अच्छी बात है, तो बनाया तो लोगों ने ही था, चंदे से ही बनाया था। इलेक्शन में इतनी बड़ी बाधा भी नहीं आती, बच्चों की पढ़ाई में भी होती तो हम कोई दिन बदल देते, संडे का कर देते, छुट्टी कर देते। दूसरा था कि इन्होंने ये किया भी यहाँ इलेक्शन हम होने ही नहीं देंगे। दूसरा भाई इलेक्शन चलो हम प्राइवेट जगह पे और करा लेंगे, और हो जाएगा कहीं। फिर क्या भाई इसका जो है कुछ और फॉर्मेलिटीज हैं कि वो पूरी नहीं की गई। तो ये सारी जब तक देखनी चाहिए थी, जब तक निशान नहीं मिल जाते। जब निशान मिलने के बाद हो गया तो सभी द कैंडिडेट वैध हो गए, सभी वैधानिक प्रावधान जो है पूरे कर दिए गए। और रात को जाके 8 बजे हमें मैसेज मिलता है कि पोस्टपोन हो गया। अब चलो पोस्टपोन हो गया, फिर हो जाएंगे इलेक्शन, लेकिन हमारा तो विचार तो यही था कि इस समिति, एजुकेशन समिति के पास कॉलेज के अलावा भी काम करने के लिए बहुत कुछ है। हम तो ये प्लान बना रहे थे कि इस कॉलेज को और आगे बढ़ाएंगे। इसमें एमबीबीएस की सीटें, साइंस की सीटें, मैनेजमेंट की सीटें, एमबीबीएस के साथ साथ छोटे मोटे मेडिकल साइड के बहुत डिप्लोमा हैं, जिनको बच्चों को कॉलेज से निकलते ही रोजगार मिल जाता है। हम तो वो कोशिश कर रहे थे। कुछ लोगों ने, जो हमारे दानवीर हैं, यहाँ ज्यादा सैनी और हमारे ब्राह्मणों के एक जमीन लगती है साथ में, उन्होंने कह दिया था अगर इस तरह की कोई आपकी प्लान है कि भाई यूनिवर्सिटी वगैरह बनानी है तो हम और जमीन दे देंगे, कितनी है ले लो। तो लोगों में उत्साह था, एनर्जी थी, चाह रहे थे कि लोग एक बार चुनाव में पारदर्शिता कर दो और फिर हमें जमीन ले लो, चंदा ले लो, इसको यूनिवर्सिटी बना के छोड़ देंगे। इसलिए हमने पारदर्शिता के लिए चुनाव में आए थे। और फिर सरकार ने पता लगा भाई ये रात को हुआ है, क्यों हुआ है हमें पता नहीं। जैसे दूसरे भाई हैं चुनाव लड़े थे, हमने तो आपस में एक खेल था हमारा, हमने उनको भी कहा था भाई तुम इसको बुरा न मानो, इसको पारदर्शिता लाओ, लोगों में वो कुछ बातें चल रही है। तो हम कर रहे थे संस्था की भलाई के लिए, कर रहे थे। एक आरोप लगाया भाई कॉलेज का नाम पोस्टरों में लिख दिया। अरे कॉलेज के लिए तो समिति थी, हो भी गई कोई टेक्निकल, हमें कह देते भाई उतार दो, हम उतार देते। एक मैसेज आ जाता भाई इनको उतार दो, हम उतार देते, और सॉरी बोल देते भाई कोई बात नहीं, हमें इनका पता नहीं था। तो हम तो आगे भी यही है कि भाई अगर ये सरकार चुनाव कराती है, अगर यह खरखोदा एजुकेशन सोसाइटी आगे चालू रहती है और इसमें सारे पदाधिकारी फिर चुने जाते हैं या काम करते हैं, तो हमारा उद्देश्य यही है कि ऐसे ऐसे कई कॉलेज हम और बनाएं, संस्थाएं और बनाएं। हर स्कूल में पीने के पानी की व्यवस्था करें, वहां कूलर लगाएं, आरओ लगाएं, 24 घंटे स्कूल में बिजली रहे, इसके लिए हम ऊपर सोलर प्लेट लगवाएं समिति के थ्रू से।
हम तो एजुकेशन के कल्याण के लिए, उसके फॉर द बेटरमेंट ऑफ एजुकेशन ही संघर्ष कर रहे थे कि आगे जो है ना इस कॉलेज में भी कम से कम 8 बसें हम खरीद के देते चंदा करके लोगों से। लोग कह भी रहे हैं भाई ऐसा कर दो, 8 रूटों में हमारी बसें चले, बेटियां हमारी बसों में ना लटक के आए, बस में बैठ के आए, बस में जाके बैठ के अपने घर में चले गए। 8-10 रूटों पर 10 बसें की सोच रहे थे, दानी तैयार थे, अब भी तैयार है। तो हम तो कॉलेज के इसके लिए है। कोई भाई जो सोचता हो मेरी पूछ नहीं हुई, भाई उसकी पूछ नहीं हुई, मेरे रहते ये कैसे हुआ, भाई ऐसी बातें हमारे दिमाग में नहीं है, ना हम ऐसा करते। तो सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र के बेटियों के कल्याण के लिए यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे। और अब भी अगर सरकार हमारा सहयोग चाहेगी, जितने जमीन लेनी है जमीन लो, जितना चंदा देना है, जितने भी इनके क्राइटेरिया पूरे करने के लिए जो कुछ चाहिएगा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना के देंगे। समिति से अगर सहयोग सरकार करेगी तो हम तो तैयार है इसको यूनिवर्सिटी बनाए, और बच्चे बच्चियों सबकी बनाए, एक तरफ बच्चों का गेट हो जाए, एक तरफ बच्चियों का गेट हो जाए। हम तो ये उद्देश्य था हमारा। अस्पताल हुआ अधिक हाईटेक। अब यहाँ आयुष्मान कार्ड से आंखों सहित सभी ऑपरेशन होंगे फ्री। आपके शहर खरगोदा में दिल्ली रोड पर खुला पिज्जा गैलरिया। हर तरह की फैमिली, कंपनी, मिनी पार्टी, मीटिंग के लिए AC 60 वर्ल्ड क्लास सिटिंग कैपेसिटी। खरगोदा शहर की सीमा में कोई डिलीवरी चार्ज नहीं। स्पेशल डे पैकेज, डिलीवरी बॉय की आवश्यकता है। आकर्षक सैलरी पैकेज। खरगोदा अपोजिट MRF टायर एजेंसी, दिल्ली रोड खरगोदा, नियर बाय कैलाश हॉस्पिटल। कॉन्टैक्ट नंबर 9053017999, 9053027999।